अस्सलाम वालेकुम। आईपीएस सॉफ्टवेयर की हेड ऑफिस और वेयर हाउस के हवाले से ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि हेड ऑफिस क्या है, वेयर हाउस क्या है और ब्रांचेस के साथ इनकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, ये काम कैसे करते हैं और इनके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो हेड ऑफिस के बारे में आपको बता देते हैं। हेड ऑफिस एक ऐसा मॉड्यूल है जो ब्रांचेस के ऊपर एज एन एक हेड ऑफिस बैठा होता है कि एक हेड ऑफिस है जो सब ब्रांचेस को देख रहा है कि ब्रांच क्या स्टॉक खरीद रही है और ब्रांच क्या सेल कर रही है। दूसरी तरफ जो है हम वेयर हाउस की तरफ आ जाते हैं। वेयर हाउस क्या होता है कि वेयर हाउस एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप ये मैनेज करते हैं कि अगर आपकी परचेजिंग अलग से सेंट्रलाइज है, अलग से आपका वेयर हाउस है जहाँ पे आप सेंट्रलाइज परचेजिंग करते हैं और वहाँ से आप अपनी ब्रांचेस को स्टॉक सेंड करते हैं। यहाँ पे हमने एक वेयर हाउस के नाम से एक सप्लायर क्रिएट किया हुआ है। हम एक और सप्लायर क्रिएट कर देते हैं और उसका हम अभी के लिए 001 कर देते हैं और कंपनी हम कर देते हैं एग्जांपल के तौर पे यूनिलीवर। अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा सप्लायर क्रिएट हो गया। इसे हम स्टॉक खरीदेंगे, अपने पास वेयर हाउस में रखेंगे, बल्क में हमारे पास पड़ा होगा और फिर हम आगे अपनी ब्रांच को जब जब उसे चाहिए होगा उसे भेजेंगे। यूनिलीवर से हम स्टॉक खरीद रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे हम इसे सनसिल्क खरीद रहे हैं। मान लें कि जो ये सनसिल्क शैम्पू हम खरीद रहे हैं, इसकी ये कॉस्ट है एग्जांपल के तौर पे और हम खरीद रहे हैं 100 पीसेस। अब एंटर करके हम आगे आ जाएंगे। यहाँ पे इसकी लिखेंगे कि इसकी रिटेल क्या है, मतलब कि ब्रांच एंड पे इसकी सेल क्या है, कितने में सेल होना है। अब हमने 109 रुपये में इसको ख़रीदा है, 100 पीस हैं। अब यहाँ पे आपको नेट कॉस्ट प्राइस 109 और सेल प्राइस भी 109 रुपये नज़र आ रही होगी। यहाँ पे ये सेल प्राइस 109 इसलिए है क्योंकि ये वेयर हाउस ने अपनी ब्रांच को ही भेजना है, तो इसलिए वेयर हाउस की सेल प्राइस 109 है। वेयर हाउस 109 रुपये में ही ब्रांच को देगा। यहाँ पे उसकी रिटेल कि ब्रांच में वो कितने रुपए में आगे सेल होगी एंड यूज़र को या एंड कंज्यूमर को। ये हम सेव कर देते हैं। अगेन हम फिर सनसिल्क खरीद लेते हैं। मान लें हमने ये सनसिल्क खरीद लिया, ये इसकी कॉस्ट है। ये हमने 24 पीसेस खरीद लिए और इसको हमने सेव कर दिया। इसको हम पोस्ट कर देते हैं तो ये हमारी इन्वेंट्री में आ जाएगा। अब इसको हम आगे ब्रांच को सेंड करते हैं। इशू नोट इशू करेंगे, स्टॉक ऐड करेंगे, यहाँ से अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। जितनी भी आपकी ब्रांचेज हैं वो यहाँ ही लिस्ट होती हैं, उनका नाम आ रहा होता है, उनका कोड आ रहा होता है। सेव करेंगे। अगेन हम सनसिल्क जो है वो इशू कर रहे हैं। यहाँ पे सनसिल्क में हमारे पास वेयर हाउस ऑन हैंड में ये वेरिएंट 100 पीस पड़ा है, ये वेरिएंट 24 पीस पड़े हैं, बाकी 00 है। अभी जो हम वेरिएंट भेज रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पीस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये पीस उसको 12 चाहिए और ये हमने सेव कर दिया। अगेन अगला वेरिएंट ये वाला है, ये पीस उसको 6 चाहिए, ये हमने सेव कर दिया और इसको हम पोस्ट करेंगे। जैसे ही हम पोस्ट करेंगे तो ये एक कॉपी हेड ऑफिस में भी बना देगा। ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस से कनेक्ट करके हेड ऑफिस से ख़रीदेगी। अभी यहाँ पे जो वेयर हाउस है उसकी इन्वेंट्री में से ये निकल चुके हैं। अगर हम इसकी अभी इन्वेंट्री चेक करना चाहें, ये हमारे पास वेयर हाउस की इन्वेंट्री में 88 रह गए हैं। अब हम चलते हैं हेड ऑफिस की तरफ। हेड ऑफिस में उसने एक कॉपी क्रिएट कर दी कि ब्रांच 1001 उसकी ये परचेज़ है जो कि उसको वेयर हाउस ने सेंड की है। अब हम ब्रांच की तरफ चलते हैं। ब्रांच ने रिसीव करना है, कैसे रिसीव करना है, हम कनेक्ट एचओ करेंगे। वो कनेक्ट एचओ करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अगेन हम यूटिलिटीज़ में आएंगे, इम्पोर्टेंट यूटिलिटीज़, हेड ऑफिस डाटा सेंड एंड रिसीव। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब ब्रांच ने स्टॉक रिसीव करना है तब हेड ऑफिस का जो है वो ऑन होना और इंटरनेट से कनेक्ट होना लाजमी है। अगर आपके पास वो अपने लोकल एरिया नेटवर्किंग पे चल रहा है तो फिर अलग बात है, तब तो इंटरनेट ना भी हो फिर भी रिसीव कर लेगा कनेक्ट करके। चेक अपडेट पे क्लिक करेंगे, उसने हमें बता दिया कि ये स्टॉक आया हुआ है। हम सेव अपडेट्स पे क्लिक करेंगे, उसने सेव कर दिया स्टॉक। अब यहाँ पे ब्रांच एंड में भी हमारी एक परचेज़ खुद से क्रिएट हो गई
जो कि हमें वेयर हाउस ने भेजी है। हमें परचेजिंग ब्रांच में या हेड ऑफिस में डालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने जस्ट अपने वेयर हाउस में डाली है। वेयर हाउस में डाल के हमने परचेज डाली है, स्टॉक इशू की है, तो दो जगह पे खुद ही हिट कर गया। हमने जस्ट रिसीव किया ब्रांच एंड पे। अब यहाँ पे इसकी हम आइटम फाइल में अगर जाके स्टॉक देखेंगे उस स्पेसिफिक आइटम का, तो हमें नज़र आ रहा होगा ये आइटम है, हमारे पास इन हैंड क्वांटिटी 12 आ गई। इसी तरीके से ब्रांच जब कुछ सेल करेगी, सेल करने के बाद वो अपनी जो है सेल हेड ऑफिस को सेंड करेगी, हेड ऑफिस को रिपोर्ट करेगी कि जी मैंने ये बेचा है। अब हेड ऑफिस के पास जो है वो उसकी परचेज का डेटा भी आ गया, उसकी इन्वेंट्री जो इन्वेंट्री इन हुई, उसने जो बेचा वो डेटा भी आ गया। तो हेड ऑफिस के पास दोनों चीज़ें आ गई, वो हर तरह की रिपोर्ट देख सकता है, सारी रिपोर्टिंग देख सकता है कि कौन सी ब्रांच क्या कर रही है। ये हम 2 पीस सेल कर देते हैं। ये हमने 2 पीस सेल कर दिए हैं। अब ये ब्रांच की इन्वेंट्री में से लेस हो गए हैं। इसकी सेल हमें नज़र आ रही होगी, वही सेल जो है हम हेड ऑफिस को भी सेंड कर देंगे। ये हमारे पास 240 रुपए की सेल आ गई। आइटम वाइज सेल में भी हमें पता चल गया कि हमने ये 2 पीस बेचे। अब इसको हम हेड ऑफिस को सेंड कर देते हैं। हेड ऑफिस को सेल सेंड करने के लिए कनेक्ट एचओ करेंगे। सेल 2 तरह से सेंड होती है। अगर आप ऑटोमेटिकली सेंड करने का मॉड्यूल हमसे लेंगे तो ऑटोमेटिकली सेंड होती रहेगी, उसके लिए हेड ऑफिस का जो है वो ऑन होना लाजमी है। दूसरा जो है वो एंड ऑफ डे के वक्त सेल सेंड होती है, और एंड ऑफ डे के वक्त भी जब सेल सेंड हो तो तब भी हेड ऑफिस का ऑन होना, इंटरनेट से कनेक्ट होना लाजमी है। हमने ये सेंड सेल पे क्लिक किया तो ये लोडिंग हुई, सेल सेंड हो गई। हम ये ब्रांच का डे एंड करना चाहें तो हम ये स्टार्ट पे क्लिक करके ब्रांच का डे एंड कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि ब्रांच का भी डे क्लोज हो जाएगा। हेड ऑफिस में अभी तक जो है वो सेल सेंड हो चुकी है। ब्रांच का डे एंड हो गया। अब हम हेड ऑफिस में जाके अगर रिपोर्टिंग देखना चाहें कुछ तो हम रिपोर्टिंग देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे हमारी सेल आ गई है, तो हम डेली सेल रिपोर्ट में जाके देखेंगे। यहाँ पे हम अपनी ब्रांचेस सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हमने किसी इंडिविजुअल ब्रांच की चेक करनी है। अगर हमने ओवरऑल देखना है हमारी 2, 3, 4, 5 या 10 ब्रांचेज हैं, तो हम यहाँ पे बगैर स्टोर कोड के जस्ट डेली सेल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारे सामने रिपोर्ट आ जाएगी। ये अभी हमें बता रहा है कि ब्रांच 1 ने इतनी सेल की है। एज सेम हम आइटम वाइज चेक करना चाहें तो हमें आइटम वाइज डिटेल मिल जाएगी। हम आवरली चेक करना चाहें हमें आवरली डिटेल मिल जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग, सारी रिपोर्ट्स हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे सब ब्रांचेस की सेल इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ से हम पहले डे एंड कर लेते हैं ब्रांच 1 का। हेड ऑफिस में भी डे एंड करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपने पीरियोडिकली अपनी रिपोर्ट्स देखनी हो, फॉर एग्जांपल 1 तारीख से 30 तारीख तक, तो उसके लिए आपको हेड ऑफिस का भी डे एंड करना ज़रूरी है। आपके पास डेली बेस पे सेल आ रही है और डेली सेल रिपोर्ट में एक लंबा चौड़ा डेटा इकट्ठा ना होता जाए, इसलिए आप हेड ऑफिस का भी डे एंड करते हैं, जिससे वो जिस डेट की सेल है उस डेट में उसको फाइनली पोस्ट कर देता है। डे एंड हो गया। हम रिपोर्ट्स पे जाते हैं सेल परचेज कंपैरिजन के लिए पीरियोडिक और पीरियोडिक सेल रिपोर्ट के विंडो में हम स्पेसिफिकली यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम स्पेसिफिकली एक ब्रांच का अगर देखना उसको सेलेक्ट करेंगे और ये सेल एंड परचेज पे क्लिक करेंगे तो ये हमें उस ब्रांच की सेल एंड परचेज बता देगा। ब्रांच अगर अपनी डिमांड हेड ऑफिस को सेंड करना चाहे तो वो कर सकती है परचेज ऑर्डर के थ्रू। हम ब्रांच पे आके यहाँ पे परचेज ऑर्डर डालते हैं। यहाँ से हम वेयर हाउस सेलेक्ट करके इसे सेव कर लेते हैं। 1 बाय 1 परचेज ऑर्डर डालते हैं, यानी कि 1 बाय 1 हम आइटम्स डालते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं जी 7 अप 1.5 लीटर जो है वो रिसेंट हमें इतनी कॉस्ट पे आई थी, यहाँ पे कॉस्ट आ रही होती है, और हम लिख देते हैं कि हमें चाहिए 60 पीसेस। इसी तरीके से हम पेप्सी भी डाल देते हैं कि हमें पेप्सी भी चाहिए। पेप्सी हम डाल देते हैं कि एग्जांपल है कि लास्ट हमें इस रेट पे आई थी और हमें ये चाहिए मान लें 24 पीसेस। इसको सेव कर लेंगे और इसको पोस्ट कर देंगे। ये पोस्ट हो गया। अब इसको हेड ऑफिस को सेंड करने के लिए हम कनेक्ट हेड ऑफिस करेंगे। यहाँ पे जाके परचेज ऑर्डर में ये हेड ऑफिस का भी हमारे सामने बटन आ गया। हम एचओ पे क्लिक करेंगे तो ये परचेज ऑर्डर जो है ब्रांच ने हेड ऑफिस को सेंड कर दिया। अब हम हेड ऑफिस ओपन कर लेते हैं। ये हेड ऑफिस हमारे सामने आ गया। अब इसके परचेज ऑर्डर में हमारे सामने परचेज ऑर्डर मौजूद है कि ब्रांच 1001 ने ये रिक्वायर किया है कि ये मुझे
सेंड कर दें। अगर हम चाहें तो हम इसी परचेज ऑर्डर को वेयर हाउस को भी सेंड कर सकते हैं कि वो सिर्फ 1 क्लिक पे एज एन इशू नोट ब्रांच को इशू कर दे, अगर हेड ऑफिस इसे ग्रांटेड कर देता है। अब ये हेड ऑफिस इसे एक्सपोर्ट कर देगा। जस्ट हम एंटर प्रेस करेंगे, वो यहाँ लोड हो गया, सेव किया। अब हेड ऑफिस ने ये किया कि इसी परचेज ऑर्डर को उसने वेयर हाउस को भेज दिया और वेयर हाउस में वो एज एन इशू नोट खुद ही बन के आ गया। ब्रांच 1 है, उसने जो रिक्वायर किया था हेड ऑफिस ने ग्रांटेड कर दिया, वेयर हाउस को उसने कह दिया कि आप उसको भेज दो। तो हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ से इसको पोस्ट कर देंगे, ये ब्रांच को चला गया। अब हम ब्रांच में जाके स्टॉक रिसीव कर लेंगे, जस्ट कनेक्ट एचओ करेंगे, चेक अपडेट, ये हमें वही स्टॉक आ गया जो हमने रिक्वायर किया था, यानी कि ब्रांच ने रिक्वायर किया था। सेव अपडेट्स पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सेव हो गया। मज़ीद भी इसमें काफ़ी रिपोर्टिंग है हेड ऑफिस वेयर हाउस के हवाले से। आपको कोई भी क्यूरी हो, किसी भी किस्म का सवाल हो, वीडियो में नंबर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद हमारे पास इन सब बिजनेसेस के लिए रिटेल और होलसेल के मॉड्यूल्स मौजूद हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।